हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करता है, किस टाइप से एक बैक्टीरिया बॉर्न होता है, किस टाइप से उसकी डेथ होती है, किस टाइप से किस समय पे क्या क्या कंडीशंस होती है, किस टाइप से एक बैक्टीरिया बेसिकली ग्रोथ करता है, यही हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरिया जो है वो शो करता है एक स्पेशल टाइप का पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की स्पेशल टाइप मतलब कि अगर हम एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को लेकर के बात करें तो वो एक स्पेशल टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करता है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से ग्रोथ लेता है, तो टोटल नंबर ऑफ जो इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ कर्व ऑन द ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ में कर्व के थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया के लिए एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम उसको ग्राफ से दिखा सकते हैं एंड उस ग्राफ को बोला गया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो यही कर्व ग्राफ है वो जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो बैक्टीरिया के इस ग्रोथ में चार अलग अलग फेज देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज अ लैग फेज, सेकेंड इज अ लॉग फेज, थर्ड इज अ स्टेशनरी फेज एंड लास्ट इज द डेथ फेज। तो ये चारों फेज में क्या होता है, चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं एंड किस तरीके से इन चार फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट फेज, दैट इज लैग फेज, या फिर इसी को बोला गया है फेज ऑफ बिगिनिंग ग्रोथ, जहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग पॉइंट के बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इस फेज के दौरान बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इस फेज पे यानी कि लैग फेज पे जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो इक्वल होता है डेथ रेट के, यानी कि जितने नए बैक्टीरिया जनरेट होते हैं उतने ही जो है ओल्ड बैक्टीरियाज डेथ हो जाती है उनकी। तो जो बर्थ रेट है या फिर इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव रेट है एंड डेथ रेट है, इस फेज पे इक्वल होती है। इस वजह से हमको यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड टाइम के बीच में, तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो डिक्रीज भी नहीं हो रही है। ये आपको वही रिप्रेजेंट करती है एक फ्लैट लाइन। ओके, इसको अदर वर्ड्स में हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेवलपिंग सेल्स है वो इक्वल है नंबर ऑफ डीजनरेटिंग सेल्स के, यानी कि जितनी बैक्टीरिया की सेल यहाँ पे जनरेट हो रही है उतनी ही बैक्टीरिया की सेल्स जो हैं वो डीजनरेट यानी कि खत्म भी होते जा रही है। तो इसको बोला गया है लैग फेज। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड फेज की तरफ चलते हैं जहां पे हम देखने वाले हैं लॉग फेज के बारे में, या इसी को बोला गया है एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि बहुत तेजी से जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया की सेल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए हमको दिखती है। तो इस फेज में क्या होता है बेसिकली कि जो सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती है एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत तेजी से पावर्स के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोला गया है लॉगरिदम रेट। लॉगरिदम का ही आप बोल सकते हैं शॉर्टकट फॉर्म लिया गया है, दैट इज लॉग फेज। ओके, जो लॉगरिदमिक रेट होता है वो आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिदमिक रेट देखने को मिलता है ये आपको शो करता है एक टिपिकल कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज, यानी कि बैक्टीरिया की अलग अलग स्पेसीज अगेन आपको अलग अलग लॉग फेज शो कर सकते हैं। बट इन जनरल हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है इस फेज के अंदर, लॉग फेज के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होती है, लॉगरिदमिक वैल्यू होती है, इस वजह से इसका नाम लॉग फेज पड़ा है। ओके, इस फेज में एक्चुअली क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है एंड जो डेथ रेट होती है वो अपने मिनिमम लेवल पे होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से इसका ग्राफ जो यहाँ से है लॉग फेज का वो एकदम तेजी से ऊपर उठा है, आपको दिख भी रहा है बहुत कम टाइम इंटरवल में। पर ये जो फेज में जो ग्रोथ देखने मिली है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स में हमको जो ग्रोथ देखने मिली है उसको हम बोलते हैं लॉग फेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि इन समरी में यही बोल सकता हूँ लॉग फेज के लिए कि यहाँ पे जितना बॉन्ड ज़्यादा होते हैं बैक्टीरियाज वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड डेथ जब बात करते हैं डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैक्टीरिया की डेथ जो है लॉग फेज में बहुत कम होती है। ओके, थर्ड फेज देख रहे हैं दैट इज स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है जब ग्रोथ रेट फॉल्स डाउन होती है जीरो तक के, यानी कि क्या मतलब है कि अब यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो लगभग लगभग जीरो हो गई है। मतलब कि अब यहाँ पे देख रहे हैं स्टेशनरी फेज पे
वापस से हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए इसको बोला गया है ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको 0 मिलती है। सो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स की जो स्टेशनरी फेस होती है, यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव रेट जो है वापस से इक्वल हो जाता है डेथ रेट के। यानी कि जितने नए बैक्टीरिया सेल्स हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखते हैं, बॉन्ड होते हुए दिखते हैं, उतने ही बैक्टीरिया सेल्स जो है मरते भी जाते हैं, डेथ होते जाती है उनकी। तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो इक्वल हो जाता है एक्चुअली डेथ रेट के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था स्टेशनरी फेज। चलिए देखते हैं लास्ट फेज, दैट इज डेथ फेज। सबसे लास्ट फेज आपको दिख रहा है डेथ फेज। ओके, यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, इस फेज को और एक नाम दिया गया है कि जो ग्रोथ फेज है वो यहाँ पे एंड हो जाता है डेथ के साथ। ओके, यानी कि स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे इस फेज के साथ कि ये जो डेथ फेज है वो एग्जैक्टली अपोजिट है एक्सपोनेंशियल फेज के, या फिर आप बोल सकते हैं लॉग फेज के। क्योंकि हमने देखे थे कि लॉग फेज में एकदम से ऊपर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि ये जो डेथ फेज है वो एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज के एग्जैक्टली अपोजिट है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि डीजनरेशन रेट जो है वो अपने हाई पे होता है, अपने मैक्सिमम पे होता है। क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल्स है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डेथ होना इनकी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यही रीजन है कि यहाँ पे डीजनरेशन रेट या फिर जो डेथ रेट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है, जिस वजह से यहाँ पे हमको जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया सेल्स हैं वो एकदम से तेजी से कम होते हुए दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था कि इस तरीके से हर फेज में हमको बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।